आप देख रही हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज पूरे विश्व भर में एनवायरमेंटल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी क्या कुछ थीम है ये भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरह से हमारा पर्यावरण की बात की जाए तो किस तरह से लगातार जो है वो गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और आज के समय में भी हमें क्यों ज़रूरत है इस दिन को मनाने की, इस दिन की अवेयरनेस की क्यों हमें ज़रूरत जो है आज के समय महसूस हो रही है और अभी भी हमें किन चीज़ों की ओर ध्यान अपना केंद्रित करने की ज़रूरत है और क्या कमियाँ खामियाँ हैं जो इस तरह से एनवायरनमेंट जो हो रहा है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर शशि जी हमारे साथ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, जम्मू यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच पूजा। मैम, जिस तरह से आज पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, हम हर साल जो इसे मनाते हैं अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है, आज भी हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है इतने वास्ट लेवल का अगर हम ये प्रोग्राम मनाते हैं, फिर भी आज के समय में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस तरह से हो रहा है? देखिए पूजा, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि हमें इस तरह के विश्व स्तर से जुड़े हुए कोई विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की ज़रूरत क्या है। मुझे लगता है कि इससे पहले कि इस विषय पे बात की जाए कि कैसे प्रयास हो रहे हैं और किस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए इन सारे प्रयासों को लागू कर रही हैं, उस पे काम कर रही हैं। सबसे पहले तो इस विषय पे बात करनी चाहिए कि ऐसे क्या कारण हैं कि हमें किसी न किसी विषय को विश्व स्तर के साथ जोड़कर मनाने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कि दुनिया के हर हिस्से में सेलिब्रेट किया जाता है। आप ये जानती होंगी कि जब हम मनुष्य जीवन की बात करते हैं और प्रकृति के तौर पर जिस पर्यावरण को बनाया गया हमारे मानव जीवन को सरल और सहजता के साथ जीने के लिए, उस पूरे पर्यावरण में इंसान की जो ज़रूरतें थी, उसकी जो एक अनएंडिंग डिमांड्स हैं या उसका कंजप्शन जो लेवल था सर्विसेज का या गुड्स का, वो उस लेवल तक आगे निकलता गया कि हमने अपने पर्यावरण के का इतना शोषण कर दिया, उसमें इम्बैलेंस हो गया। और इस एक प्रॉब्लम थी वो आज की प्रॉब्लम नहीं है। मैं रेफरेंस देना चाहूँगी 1973-72, जहाँ पे कि विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें इस एक प्रॉब्लम को, इस समस्या को विश्व स्तर पर घोषित किया गया कि अगर हमें एक सही जीवन इस पृथ्वी पर जीना है, और मनुष्य होने के नाते मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन से बढ़कर और कोई भी हमारे लिए प्रकृति से या ईश्वर के द्वारा दी गया इससे बड़ा और कोई हमें सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन में होते हुए ही हम प्रकृति को, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। और जब हम पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इस एक पर्यावरण के साथ जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको 1973 में डिक्लेयर किया गया, और तब से लेकर आज तक हर साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पर्यावरण से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक थीम हर साल डेडिकेट किया जाता है। जहाँ तक कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं 2024 की, तो इस बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो थीम पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के साथ जोड़कर देखा गया, वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति हमारा कितना लचीलापन है। देखिए, जब हम इस विषय की बात करते हैं कि आज जब हम 2024 में इंटरनेशनल डे फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट डे की बात करते हैं 2024, तो ऐसे क्या कारण हैं कि हमें लैंड रिस्टोरेशन की बात करनी है। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि हमें डेजर्टिफिकेशन, जिसमें कि मरुस्थलीकरण की आए दिन आप हर जगह देख रहे हैं कि कहीं बहुत बड़े बड़े एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट था, वो धीरे धीरे एकदम से सूखते जा रहे हैं और एक रेगिस्तान की तरह उभरता हुआ लैंडस्केप हमें नज़र आ रहा है। तो सूखा जो ये पड़ रहा है, क्या कुछ कारण से हम मानते हैं? क्योंकि पहले के समय में हम देखते थे कि प्लांटेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। आज के समय में सिर्फ ये चीज़ें जो है बातों में रह गई। चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे आम लोगों की बात की जाए, एक जिम्मेवार नागरिक होने का पहले हम कर्तव्य निभाते थे। कहीं भी जाते थे तो प्लांट जो है लगाते थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जो लोग जो है वो पेड़ की छाँव के लिए तरस चुके हैं। धूप में कड़कती हुई
हुई धूप में हम आज के समय में अब अम्ब्रेला का सहारा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन हमें पेड़ जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिसकी छाँव के नीचे हम बैठते थे, हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना हो जाता है, आज के समय में इतने ज़्यादा हम फेंट हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं यही कुछ कारण है कि हमारी ही लापरवाही है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने इस पहले भी आपसे कहा कि जब हम पर्यावरण के संरक्षण या पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो इंसान की इतनी ज़्यादा डिमांड्स एक्सटेंड होगी। आज अब हमें घर बनाने हैं, शायद हमारी ज़रूरत कम है लेकिन हमें बहुत बड़ा घर चाहिए। हमारी इसी तरीके से हमारी जुड़ी हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने अपनी डिमांड्स को लिमिट नहीं किया, और उसकी वजह से आपको जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना है वो कहाँ करना है, लैंड पे, सरफेस पे, और उन चीज़ों को बनाने के लिए अब हम फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। और जब हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सटेंशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सड़कें चाहिए, पुल चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन इन सब को बनाने का एक पॉलिसी है, एक प्लानिंग है जिसके तहत हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो कि हमारी ज़रूरत है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें अच्छी नेटवर्क ऑफ रोड्स नहीं चाहिए, अच्छा रेलवे नहीं चाहिए, अच्छी पुल या बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए और हमें इनकी कंस्ट्रक्शन करते हुए कैसे अपने पर्यावरण को भी बचा कर रखना है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्या कुछ प्लानिंग की ज़रूरत जो है हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो चलो डिपार्टमेंट का काम है या जो प्रशासन का काम है, जो भी चीज़ है वो करवा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा क्या कुछ कर्तव्य बनता है, हमें किस तरह से एक रोल जो है वो निभाना चाहिए, ताकि हम जो इस तरह की परेशानियां हमको आ रही है इस समय, और हमें ये आज का दिन जो है वो अवेयरनेस के तौर पे बनाना चाहिए। हम इसको सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमारा पूरा जो सिटी है या जो हमारा पूरा देश है वो काफ़ी हरा भरा है, हमें, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को लेकर कि अवेयरनेस को लेकर। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत माइक्रो लेवल पे इस पूरे जो इंटरनेशनल डे ऑन एनवायरनमेंट के बारे में हम सेलिब्रेट करते हैं, या विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को इस और सेंसिटाइज़ करना है, और हम सिर्फ एक ये दिन 5 जून 2024 आज आप मेरे से बात कर रहे हो क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ इशू है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगले साल 2025 में फिर इस तरह की कोई वार्तालाप करें। तो इसका ऐसा अगर हमारा अप्रोच रहेगा तो हम इस ऑब्जेक्टिव को कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे कि हमने कितने हम सेंसिटाइज हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति। मुझे लगता है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर इन चीज़ों को हमें करना होगा। जैसे कि हम आज अगर आपसे इस विषय पे बात कर रहे हैं कि मुझे एक टीचर होने के नाते, मुझे एक समाज का एक हिस्सा होने के नाते, या घर परिवार में मेरा एक क्या रोल है, और मुझे इन शुरुआतों को अपने डेली रूटीन में कैसे बदलाव करने हैं। किसी एक दिन को सेलिब्रेट करने से हम किसी ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे ना, जब तक हम एक लगातार कंसिस्टेंसी को बनाते हुए हम अपनी अप्रोच को इस तरह से लेके चलें कि साल भर इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के इनिशिएटिव और इस तरह के प्रयास हमारी ओर से होने चाहिए। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब कभी भी इस तरह का इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप प्रोग्राम्स कर लेंगे, थोड़ी सी प्लांटेशन कर लेंगे, लेकिन उस प्लांट को लगाने के बाद हम कितने संजीदा हैं कि उस प्लांटेशन की ड्राइव पे हमने कितना रेगुलर फॉलो अप किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ प्लांट लगा देने से, फ़ोटोग्राफ क्लिक करने से हमारी वो ज़िम्मेवारी ख़त्म नहीं हो जाती। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमारे यहाँ एक वेल डिज़ाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रीन टास्क फोर्स है, जिसे वाइस चांसलर, एस्टीम्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी हमेशा इस तरफ हम सब का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी रहता है कि कैसे हम अपने कैंपस को ग्रीन बनाएं, वाइब्रेंट बनाएं। और मुझे लगता है कि अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो इतना वाइब्रेंट है,
इतना ग्रीन है वो इसीलिए है कि हमारे यहाँ की फैकल्टी जो ग्रीन टास्क फोर्स है वो डिपार्टमेंट्स के हर एक कोने में जाके जहाँ तक हो सके प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी कैंपस तक महदूद नहीं होना चाहिए, इसे हमें बाहर भी लेके जाना है। और बाहर किस तरीके से लेके जाएं, कैसे हमारा इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी गाँव को, किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे वहाँ जाके प्लांटेशन करेंगे, पर वो किसी एक दिन के साथ नहीं होना चाहिए। हमें रेगुलरली उसको फॉलो करना है कि जिस पौधे को हमारे बच्चों ने, टीचर्स ने या किसी डिपार्टमेंट ने, किसी क्लब ने उसको प्लांटेशन की ड्राइव के साथ जोड़ा, तो हमने रेगुलरली उसको कितना फॉलो किया ताकि हम उसे जानवरों से बचा पाएँ। पानी की कमी थी तो उस पौधे को हम पानी दे पाएँ, नर्चर कर पाएँ। और इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग अभी बहुत जल्दी डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, कितना अच्छा होगा, इनफैक्ट हम करने भी जा रहे हैं कि एक एक प्लांट हम टीचर्स और बच्चे मिल के लेंगे, उस प्लांट के ऊपर उस टीचर का और बच्चे का नाम लिखा जाएगा और उस पूरे प्लांट को डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में मेंटेन करना उस टीचर और उस बच्चे की जिम्मेदारी होगी। जब आप उस प्लांट के ऊपर अपने टीचर के साथ उस बच्चे, कैंडिडेट का, स्कॉलर का, किसी का नाम लिखेंगे कि दिस प्लांट इज़ टू बी मेंटेन्ड बाय सो एंड सो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे किसी पियोन या किसी और की तरफ नहीं देखना कि कोई आएगा तो इस प्लांट को पानी देगा। मुझे लगता है कि जब मैं अपने आप में फील करूँगी कि पौधे की देख रेख या इस पौधे को केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स आएंगी, मुझे लगता है वो छोटे छोटे प्रयास होंगे। जब हम, आज कितनी गर्मी है, आज आपने देखा होगा कि कभी हमें इतना प्रोलॉन्ग समर देखने को नहीं मिलता था, बाहर निकलना कितना मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल या डिपार्टमेंट लेवल पे। आप अपने घरों से शुरुआत कीजिए। आपके घरों में, हमारे घरों में जितनी भी जगह है, रूफ टॉप्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पौधे लगाएं, सब्जियां लगा सकते हैं, कुछ भी इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। जितना हो सके ग्रीनरी, ग्रीन जो एरिया है उसे प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके चलते हैं। अगर हम सोचें कि कोई और आके करेगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम जब इस साल 2024 में जब हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे थीम जो है वो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट रेजिलियंस का है, वहाँ एक बहुत बड़ा स्लोगन है जिसमें हम ये बात करते हैं, दिस इज़ माई अर्थ एंड माई फ्यूचर, या फिर आर अर्थ एंड आर फ्यूचर। हमारी धरती है और भविष्य भी हमारा है, तो अगर धरती हमारी सही होगी तभी हमारा भविष्य सही होगा। तो मुझे लगता है कि जब हमने इस स्लोगन को प्रमोट करने की तरफ हमारा प्रयास है कि दिस अर्थ बिलोंग्स टू मी, और अगर ये मेरे साथ इस धरती का टुकड़े की तरफ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा क्या इसके लिए प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएँ, उस पर वो सब प्रयास करें जो उसको बचाने के लिए ज़रूरी हैं। छोटे छोटे प्रयास, मुझे लगता है कि हमारे बड़े एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने में हेल्प ला सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से पर्यावरण दिवस है उसको लेकर हम जो है आप लोगों तक एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, लेकिन अवेयरनेस के तौर पर, क्योंकि अभी भी हम लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। हम लोग इतने एजुकेट होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे इन्वायरमेंटल जो हमारे पर्यावरण के प्रति, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। हम लोग सिर्फ कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सोशल मीडिया का समय है, तो हम लोग सिर्फ दिखावा करने की तरफ लगते हैं, लेकिन हम एक दिन उस चीज़ को कर तो लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी केयर हम नहीं कर पाते। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसे पूरी शिद्दत के साथ हमें करना चाहिए, उसकी केयर जो है वो हमें करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।